The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले तो we are having a tower, तो मैं कोई भी टावर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे स्टेटमेंट ब्रेक करते हैं. This is my tower. Suppose A, B, this is my tower. So I have written AB equals to tower. ठीक है. द शेडो ऑफ अ टावर, तो इसकी शेडो आएगी, मैं कोई भी शेडो ड्रॉ कर लेती हूँ. दिस इज द शेडो. ठीक है, तो यहां तक मेरे पास आया है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर. अब जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है. किससे होगी? व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री. तो इनिशियली अगर हमारे पास शेडो 60 डिग्री पे आ रही है, तो जब 30 डिग्री पे शेडो आएगी तो वो 40 मीटर लॉन्गर होगी. ये क्वेश्चन में बोला है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसको लेट एच कर लेते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, ए बी इज अ टावर. ए बी हमारे पास कोई भी टावर है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है. क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टावर की शेडो है, तो शेडो ऑब्वियसली हमारे पास कहाँ आएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में आएगी. ये जो शेडो है, इससे अगर कोई दूसरी शेडो फॉर्म होती है तो वो 40 मीटर लॉन्गर फॉर्म होगी. क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है और यहाँ पे सन का एल्टीट्यूड कितना है? 30 डिग्री है. तो जो ये वाली शेडो हमारे पास फॉर्म होगी, दैट विल बी 40 मीटर मोर. जो पहले शेडो थी उससे 40 मीटर मोर होगी. तो पहले नेमिंग दे देते हैं. दिस इज सी, दिस इज डी. तो जब हमारे पास बीसी शेडो फॉर्म हो रही थी, मतलब एसी शेडो आ रही थी हॉरिजॉन्टल के साथ बीसी पे, तो ये वाली जो शेडो आई, ये हमारे पास क्या आई? 40 मीटर लॉन्गर आई. ठीक है, तो जो सीडी डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई? 40 मीटर. वाई? बिकॉज जो फर्स्ट जो हमारी शेडो थी, उसके बाद जब हमारी सेकेंड शेडो आ रही है, तो वो शेडो पहले वाली से 40 मीटर ज्यादा है. लॉन्गर मतलब उससे ज्यादा है. द शेडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. I hope so the figure is clear. Find the height of the tower. तो हमने height को let कर लिया h. अब ये वाली distance हमें नहीं पता, तो मैं इसको let कर लेती हूँ x. Let BC equals to x. मीटर की बात हो रही है तो both units can be meter only. Clear? अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें h फाइंड करना है. तो h फाइंड करने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? ट्राइंगल ACB. ACB ट्राइंगल में ऑब्वियसली B हमारा क्या होगा? 90 डिग्री, बिकॉज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 90 डिग्री फॉर्म करते हैं. तो यहाँ h के लिए पहले मेरे पास x होना जरूरी है. अब देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ फर्स्ट ट्राइंगल की ACB, तो एंगल 60 डिग्री है, तो हम h और x में डील कर सकते हैं. फिर अगर मैं सेकेंड ट्राइंगल लेती हूँ ADB, तो मेरे पास 30 डिग्री एंगल है, तो भी मैं h और x में डील कर सकती हूँ. और फिर दोनों को कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं, तो क्या पता हमारे पास वैल्यू आ जाए. तो पहले जो भी एंगल्स गिवन है, उनके ट्राइंगल पे आप क्या डील कर सकते हो, क्या सॉल्व कर सकते हो, वो करना चाहिए. फर्स्ट मैं क्या ले रही हूँ? ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री, AB equals to H and BC equals to X. ये पता है हमें, ये मैंने लिख लिया सारा. अब हमें H निकालना है, X भी अननोन है, AC का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि AC तो बीच में आ जाएगी हमारी शेडो. हमें डील किस पे करना है? तो हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे. तो इसलिए मैं कौन सी साइड ले रही हूँ? AB अपॉन BC. AB अपॉन BC क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल इज 60 डिग्री, सो इट बिकम tan 60 डिग्री. और AB is h upon x equals to tan 60 is under root 3. अब यहां से h x under root 3 आया, तो या तो हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. जैसे हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम वैसे फाइंड आउट कर लेंगे. तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ, और h इक्वल्स टू अंडर रूट 3x. अगर इसकी जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे.
ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल नंबर 2 हमने क्या लिया, इन ट्राइंगल ABD। देखें ट्राइंगल ABD में हमें क्या क्या पता है, एंगल D इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इक्वल्स टू H एंड BD इक्वल्स टू, BD देखो क्या है, BD बनेगा हमारे पास BC प्लस CD, BC इज X, so it is X plus H। अगेन वी विल यूज tan बिकॉज x अननोन है, h अननोन है, इन दोनों का हमें यूज करना है। x जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, h जो है वो वर्टिकल में आ रहा है, तो इन दोनों को यूज करेंगे। तो अगेन tan का एंगल बनेगा हमारे पास AB अपॉन BD, आई एम राइटिंग इट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट विल बिकम tan 30 डिग्री, और tan 30 is 1 by root 3, AB is H, BC is X plus H, sorry CD is not H, it is 40. So we have to write X plus 40 equals to 1 upon under root 3. Now we can see here also H and X, two variables are there, and in the first equation it is also two variable H and X. तो आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि H की वैल्यू ही X में पुट करनी है, आपकी मर्जी है, आप X की वैल्यू भी सॉल्व करके उसमें पुट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से H की वैल्यू ली, दैट आई एम पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, पुटिंग 1, equation 2 is H, so H will become X under root 3 upon X plus 40 equals to 1 upon under root 3. Cross multiply, X under root 3 into under root 3 equals to X plus 40, or under root 3 into under root 3 will become 3, so 3x equals to X plus 40, or 3x minus X equals to 40, or 2x equals to 40, this implies X equals to 20. X is 20, therefore H equals to under root 3x equal to 20 under root 3 meter, or height of the tower is 20 under root 3 meter. In the question it is not given the value of under root 3, so we will not put the value of under root 3, we will leave the answer here. Till here we have done, that is the angle of elevation. Now we will start with the angle of depression. The next example is of angle of depression. Example 6 is the angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building is 30 degree and 45 degree. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. Again I am repeating, the angle of depression of the top and the bottom of a 8-meter tall building from कहाँ से, the top of a multi-storied building. तो पहले तो there are two buildings, so I am making two buildings. Suppose this is my first building, this is 8 meter long, I am giving it name AB and it is 8 meter long. ये बोला है. The second is multi-storied building, so it should be higher than this. तो ये मैंने नेम दे दिया सेकेंड मेरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को, ये हो गया PC. This is multi-story building and there is no length of that building, so I have to write AB equals to which building? Simple building is, I am writing building equals to 8 meter, PC equals to multi-storied building. Multi-storied building length is not given. Okay. Now the angle of depression of the top. For angle of depression, we should have a horizontal line above. यही बात है, तभी डिप्रेशन आएगा. डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ देखना है. So we have to take horizontal line upward. तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ ले लिया. सपोज PQ मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें.
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोला है कि इसके टॉप के लिए तो एंगल कितना है डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ मेरे पास 30 डिग्री। एंड द बॉटम, बॉटम कहाँ है ए तक है, सो पी से ए तक अगर वो मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है तो दिस इज 45 डिग्री। क्लियर? I have joined this line. This is a horizontal line. C point. This is horizontal line. B point is also there. So I'll draw a line parallel to AC. तो AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, यहां तक इसको नेम दे दिया D. अब ऑब्वियसली जितना AB है उतना ही CD होगा, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया 8 मीटर। जितना AC आएगा उतना ही BD आएगा, बट वी आर नॉट हैविंग बोथ द वैल्यूज। क्लियर यहां तक? अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो एक कंसेप्ट यूज होगा, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास ऊपर की तरफ, ट्राइंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं नीचे की तरफ। तो इसमें जो हमारे पास एक थ्योरम यूज होती है वो होती है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की। आई एम राइटिंग हियर, सपोज दिस इज योर पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल इज कटिंग, तो ये वाले जो एंगल हैं ये इक्वल होते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सही बोला मैंने? इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूं तो फर्स्ट फिगर में मेरे पास कौन से पैरेलल लाइन है, ये सपोज मेरी PQ है और ये सपोज मेरी BD है, दिस इज BD। ठीक, अब देखो कौन सा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है उसको, PB। एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है कौन सा, PB, ये एक लाइन कट कर रही है। ठीक है, यहां पे मेरे पास एंगल बना है 30 डिग्री, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इधर इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे दैट शुड बी इक्वल। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज माई फर्स्ट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, दिस इज माई सेकेंड लाइन। ठीक है, and this is my transversal. So this angle and this angle should be equal. So it is 30 degree. Am I clear? Now second one, this is the horizontal line and this is the second line and this is the transversal जो उनको कट कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा और जो ये वाला एंगल बनेगा, both should be equal. Reason being alternate interior angles are equal. तो ये सब हम लिखेंगे यहाँ पे, रीजन alternate interior angle are equal, वो आपको सारा लिखना है। PQ BD are two lines and a transversal PB is there, therefore angle QPB equals to angle PBD equals to 30 degree and PQ AC are lines and PA is transversal, therefore angle QPA equals to angle PAC equals to 45 degree because alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. हमारे पास दो लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब देखो हमें फर्स्ट एंगल मिला ट्राइंगल PBD में और सेकेंड एंगल हमें मिला PAC में। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी कि हमें PC फाइंड करना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज
AC, तो हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्टली वी विल डील विद द स्मॉलर ट्राइंगल जिसमें एंगल 30 डिग्री दे रखा है, फिर उसके बाद हम डील करेंगे 45 डिग्री वाले ट्राइंगल से। ओके, फर्स्ट हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल PBD, दिस इज माय ट्राइंगल PBD, एंगल B is 30 डिग्री, एंगल D is 90 डिग्री। ठीक है, सो आई एम टेकिंग, अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, साथ में बेस अगर मैं लेती हूँ तो बेस लेने का फायदा क्या है, जो यहाँ पे बेस है वही बेस मेरा सेकेंड ट्राइंगल में। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेती हूँ तो हॉरिजॉन्टल सेकेंड ट्राइंगल में कहीं यूज नहीं होता, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पे बात करूंगी ताकि नीचे वाले ट्राइंगल में भी बेस हमारे पास सेम आ सके। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू PD अपॉन BD, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1/√3 इक्वल्स टू, PD की वैल्यू भी नहीं पता और BD की वैल्यू भी नहीं पता, अगर एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो वी कैन फाइंड आउट, या फिर हम लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू √3 PD। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब देखते हैं सेकेंड ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है, इन ट्राइंगल PAC, जो एंगल C है हमारे पास वो 90 डिग्री है, एंगल A जो है वो 45 डिग्री। अगेन आई एम यूजिंग tan क्योंकि उसमें भी बेस सेम रहेगा और सॉर्ट ऑफ परपेंडिकुलर भी कुछ कुछ सेम आएगा। सो tan 45 डिग्री इज PC अपॉन AC, सो 1 इक्वल्स टू PC अपॉन AC, दिस इंप्लाइज PC इक्वल्स टू AC। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखो PC जो है, अगर हम यहाँ पे देखें तो PC को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं PD प्लस DC। बेनिफिट क्या है PD प्लस DC लिखने का, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास PD है फर्स्ट इक्वेशन में और यहाँ भी PD आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, PC को मैंने ब्रेक किया, PD प्लस CD इक्वल्स टू AC। अब दोबारा देखें फिगर में तो CD कितना आएगा 8, तो AC कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे PD प्लस 8 इक्वल्स टू AC। ठीक है, नाउ वी हैव फाउंड PD प्लस 8 इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू √3 PD। बट अगर हम फिगर में देखें तो जो BD और AC है वो दोनों तो इक्वल हैं, बट BD इक्वल टू AC आप लिख सकते हो फ्रॉम फिगर। देयरफॉर बाय 1 and 2 हमें क्या फाइंड आउट हुआ, क्या मिला यहाँ से, √3 फ्रॉम 1 and 2 we get √3 PD equals to PD plus 8। ठीक है, तो यहाँ से PD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। PD एक साइड ले आए तो √3 PD माइनस PD इक्वल्स टू 8, PD कॉमन तो √3 माइनस 1 PD इक्वल्स टू 8, और PD इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं अंडर रूट फ्रैक्शन में, तो इसलिए रैशनलाइज किया। तो यहाँ रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आया, PD इक्वल्स टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, सो 2 4 8, सो PD इज 4 √3 प्लस 1। ये हमारे पास आई PD की वैल्यू। बट हमें फाइंड आउट क्या करना था, हाइट हो गई तो PD आ गया। ये हमारे पास क्या है हाइट। अब बाय 2 हमें क्या फाइंड आउट करना है AC, सो AC कितना आएगा PD प्लस 8, यानी कि 4 √3 प्लस 1 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, दैट इज 4 √3 प्लस 12, 4 कॉमन, √3 plus 3 is the AC meter, now also meter, and this is the distance between two buildings। Important question है, again I am repeating from the figure only,
ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मैंने कोई भी एक बिल्डिंग ली है, यहाँ पे द बिल्डिंग इज पीसी, पीसी इज माई बिल्डिंग। कोई भी स्मॉल बिल्डिंग है 8 मीटर की एबी। इन दोनों बिल्डिंग पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके टॉप का है 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके बॉटम का है 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। उसके बाद बोला है कि हमें जो बिल्डिंग है पीसी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और साथ में जो हमारी स्मॉलर बिल्डिंग थी 8 मीटर वाली, हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे डील करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो कंसेप्ट यूज होगा ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ दिया होता है। तो हमने एक ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बट ट्राइंगल हमारे पास नीचे की तरफ है, तो हमने क्या कंसेप्ट यूज किया कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, टू लाइंस आर देयर, और अगर उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो एंगल फॉर्म होते हैं दोज एंगल्स आर इक्वल एंड आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो गया। विद द सिमिलर कंसेप्ट ये 45 डिग्री है तो ये 45। अब सबसे पहले मैंने डील किया ट्राइंगल पीबीडी पे। ट्राइंगल पीबीडी पे अगर हम डील कर रहे हैं तो पीबीडी ट्राइंगल हमें क्या बोल रहा है कि ये एंगल है, ये हाइट है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। हाइट और परपेंडिकुलर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये सॉरी हाइट और बेस क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो बेस इस ट्राइंगल का है वही बेस इस ट्राइंगल का है। जो हाइट इस ट्राइंगल की है वो दूसरे ट्राइंगल में दोनों ऐड होके हाइट बनती है। तो मतलब मेरे पास दो जगह सिमिलर चीजें आएंगी तो वी कैन कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये हाइट और परपेंडिकुलर लिया। फर्स्ट में भी हाइट और परपेंडिकुलर लिया, सेकंड में भी हाइट और परपेंडिकुलर लिया और उसके बाद फिर दोनों का कंपैरिजन किया। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से कर। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट एग्जांपल वी वर डूइंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depressions of the bank on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. I have made the bank of the river as point A and B, and the AB is the river width of the river. So the angle of depression made by any point, so suppose I have taken that point P, that point P is on the bridge. तो ब्रिज पे हमने कोई भी पॉइंट लिया P, P जो है वो फर्स्ट बैंक के साथ 30 डिग्री एंगल डिप्रेशन बना रहा है और सेकंड जो बैंक हमारे पास B वाला बैंक उसके साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने लेट कर लिया QR। QR इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री और इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आफ्टर दैट इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हाइट क्या होती है, हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी सेम थ्रू आउट। अगर ब्रिज की बात कर रहे हैं तो ब्रिज का आप कोई भी पॉइंट लोगे उससे जो हमारी रिवर की विड्थ है, जो रिवर की हाइट है वो सेम रहेगी एग्जैक्टली। सो द हाइट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम अपनी विजिबिलिटी के लिए ये वाली हाइट को अंदर की तरफ शो कर लेते हैं। अगर आप बाहर लोगे तो भी वही रहेगी, उसके अंदर की तरफ लोगे तो भी वही रहेगी, बैंक के कॉर्नर से लोगे तो भी वही रहेगी, हाइट विल बी सेम एवरीवेयर। तो यहाँ पे हमारी हाइट क्या हुई PD, हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90। नाउ what we have to give find and what is given in the question, height, that is the distance between bridge and the river. I have given the name PD, PD equals to 3 meter, it is given. After that एंगल QPA इक्वल्स टू एंगल PAB, जो ये वाला एंगल 30 डिग्री है वो यहाँ वाले एंगल के इक्वल होगा। वाई, एक हमारे पास पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो कौन सा एंगल बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे हमने एग्जांपल 6 में किया था। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। वाई, द रीजन इज अगेन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस आपको एंगल नेम लिखने हैं, इक्वल लिखना है और रीजन लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ विड्थ ऑफ द रिवर जो हमें फाइंड करना है दैट इज AB। तो AB डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, बट जो हमारी AB डिस्टेंस है वो हमारे पास दो ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। दिस इज आवर फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज आवर सेकेंड ट्राइंगल। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल से AD की लेंथ निकालेंगे, सेकेंड ट्राइंगल से DB की लेंथ निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट ट्राइंगल में देखो AD हमें चाहिए, PD हमें गिवन है, तो अगेन परपेंडिकुलर गिवन है, बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा 10। ऐसे ही दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 10। तो इसलिए यूज किया इन ट्राइंगल PAD एंगल A 30 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री। PD जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो PD अपॉन AD क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। PD हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AD हमें फाइंड आउट करना है। सो PD अपॉन AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 30 डिग्री। So PD is 3 upon AD as it is, tan 30 is 1 by root 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AD की वैल्यू आ गई 3√3 मीटर। इन ट्राइंगल PBD PD 3 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, BD हमें फाइंड आउट करना है। एंगल B 45 दे रखा है, अगेन tan 45 PD अपॉन BD, तो 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन BD, सो BD इक्वल्स टू 3 मीटर। विड्थ ऑफ द रिवर AB कितना होगा, AD प्लस BD 3√3 प्लस 3, 3 कॉमन, so √3 plus 1 ब्रैकेट में मीटर। इफ वैल्यू ऑफ √3 इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ती और आगे सॉल्व करना पड़ता। अगर वैल्यू यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम नहीं वैल्यू पुट करेंगे, हम यहीं पे छोड़ देंगे। दिस इज द आंसर।